हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी हम परफेक्ट बन पाएंगे। तो इसीलिए ये ब्राइड है तो इनका आप ये रियल ब्राइड पर काम देख रहे हो मैं किस तरीके से करती हूँ। तो इनका थ्रेडिंग भी मैंने उसी दिन किया था। सो मैं यहाँ पर पहले थ्रेडिंग कर रही हूँ, इन्होंने चेंज कर लिया था। और उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर CTM। तो किस तरीके से करते हैं CTM वो भी मैंने आपको इसी में बता दिया है कि आपको जब भी आप ब्राइड रेडी कर रहे हो या कोई मेकअप कर रहे हो तो आपको CTM ज़रूर करना है। आपको मैंने दो तरीके से CTM बता देती हूँ। एक तो आप इस तरीके से क्लिनजिंग मिल्क से 2 से 3 मिनट मसाज देके और उसके बाद आप टोनर या रोज़ वाटर यूज़ करने के बाद फिर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। या फिर आपको क्या करना है, जो वाइप्स आते हैं मार्केट में ऑलरेडी उससे क्लीन कर लीजिए आप, और उसके बाद आप टोनर यूज़ कर लीजिए और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए। वाइप से क्या होता है, थोड़ा फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको मतलब नॉर्मली बताया है कि आप क्लींज़र से कैसे कर सकते हो। सो वो मैंने आपको क्लींज़र का यूज़ दिखाया है इसमें। सो जब आपका क्लींजिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसे क्लीन कर दीजिए स्पंज से, और उसके बाद आप इस तरीके से टोनर यूज़ कर लीजिए। कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो या फिर आप एनी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो, कोई भी रोज़ वाटर आप ले सकते हो। उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट थोड़ा छोड़ देना है ताकि जो आपने टोनर डाला है वो अच्छे से स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाए। और जब स्किन आपको बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल ही ड्राई सी लगे उसके बाद आप 2 से 3 मिनट बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए। मॉइस्चराइज़र आपको सही से लगाना है, ये नहीं कि बस ज़रा सा एक बूंद लिया और उसके बाद लगा दिया। आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र पूरे फेस पर लगा देना है ताकि स्किन बिल्कुल प्राइप्ट हो जाए। हम जब भी कोई भी सीज़न में अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो हमें मॉइस्चराइज़र तो लगाना ही है, चाहे वो गर्मियाँ हो चाहे सर्दी हो। तो मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र को भी 4-5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर प्राइमर। तो मैंने यहाँ पर कलर बार का प्राइमर यूज़ किया है। सो मैंने एक थोड़ी क्वांटिटी अपने हाथ पर निकालने के बाद और फिर मैं इस तरीके से उनके फेस पर लगा दूँगी। मैं थोड़ा टी ज़ोन एरिया पर अपन थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे नाक पर, हमारे फोरहेड पर, नोज़ के नीचे, चिन पर और थोड़ा सा नाक के इधर उधर की साइड हमारा क्या है ना, बहुत ज़्यादा ही स्वेट होता है, पसीना ज़्यादा आता है। सो इसीलिए मैंने इस एरिया पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया है और इस एरिया पर अच्छे से मैंने लगाया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आईब्रो फिल कर रही हूँ। सो आपके पास जो भी आईब्रो फिल करने के लिए आपने जो भी लिया है प्रोडक्ट, आप क्या यूज़ करते हो, आप पेंसिल यूज़ करते हो या फिर आप जेल लाइनर यूज़ करते हो, या फिर आप इसमें आईब्रो फिल करने की अलग से पैलेट आती है जिसमें आपको 3 शेड मिल जाएंगे, आपको 3 शेड मिल जाएंगे। एक लाइट ब्राउन मिल जाएगा आपको, एक ग्रे मिल जाएगा और एक आपको ब्लैक मिल जाएगा। सो आप जिस तरीके की आपकी क्लाइंट की आईब्रो है आप उस पर उस तरीके का शेड दे सकते हो। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आप गर्मियों में कम से कम आप क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, कम से कम लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। सो आप पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ये इस तरीके का पैलेट नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट होगी, आप उसमें से ग्रे कलर ले सकते हो और या फिर ब्लैक कलर उसमें से उससे आप आईब्रो फिल कर सकते हो। अगर किसी के आईब्रो में कट लगा हुआ है तो फिर उस जगह पर आप उसको जो जेल लाइनर आते हैं आप वो उससे उनकी आईब्रो फिल कीजिए, ताकि क्योंकि उस गैप को आपको भरना होगा सही तरीके से। सो आप पहले वो यूज़ कीजिए और उसके बाद आप इससे आईब्रो को अच्छे से फिल कर दीजिए। अब जब मैंने आईब्रो फिल कर लिए तो उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बेस के आई बेस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैंने कुछ अलग से वो नहीं लिया है। मैंने यहाँ पर क्रायोलॉन का शुप्रा ही लिया है, जिसमें मैंने सबसे लाइट शेड जो आइवरी होता है मैंने वो उठाया है। तो मैं उसी से अच्छे तरीके से ब्रश की हेल्प से आईब्रो को शार्प करेंगे और अच्छे तरीके से। देखिए मैं कितना धीमे धीमे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ताकि आपकी आईब्रो में एकदम अच्छे से शेप आ जाए, कहीं भी इधर उधर से वो ना हो। और उसके बाद आप पूरे अपनी आँखों के ऊपर अच्छे से पूरे लगा लेंगे ताकि
एक बराबर ही आपको बराबर क्वांटिटी लगानी है और अच्छे से सेट कर लेना है आपको उसे। सो इतनी देर में आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में अच्छे से डाल के रखिए 2 मिनट, और उसके बाद आप उसे अच्छे से निचोड़ लीजिए ताकि वो सेट अच्छे से आपके प्रोडक्ट को सेट कर पाए। आपको ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सो इस तरीके से बाद में आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरीके से डैप 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 करके, घिसना नहीं है आपको आँखों के ऊपर, आपको डैप डैप करके ही प्रोडक्ट को सेट करना है। और उसके बाद आप चाहो तो इसको किसी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से या फिर आप लूज़ पाउडर की हेल्प से, बनाना पाउडर की हेल्प से इसको सेट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे ही ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने के बाद आप डायरेक्ट ही अपने जो आई शेडो कलर हैं वो उसको आप आँखों पर दे सकते हो। सो मैं यहाँ पर ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और उससे मैं अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी आँखों के ऊपर बेस को। और मैंने यहाँ पर यूज़ किया है शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर, और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का ये आई पैलेट। सो बहुत अच्छा है, छोटू सा है बट बहुत सुंदर कलर है इसमें। आपको एक छोटे से पैलेट में आपको पार्टी के हिसाब से, आपको किसी भी कंट्रास्ट के हिसाब से और शादी के हिसाब से आपको हर तरीके का कलर मिल जाएगा आपको। सो आप अगर स्टार्टिंग में कोई पैलेट लेना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से कहूँगी एक बार, क्योंकि मैंने इसका एक बार और अपने चैनल पर इसका एक वीडियो डाला हुआ है। सो आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं ना, और आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, आप एक पैलेट ले लीजिए, बस यही एक पैलेट ले लीजिए। आपका एक पैलेट में आप जाने कितना ब्राइट और कितना आप पार्टी मेकअप कर लोगे, और बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी ब्लेंड होता है, और इसका पिगमेंटेशन इतना अच्छा है ना कि आप मतलब पूछिए मत, आप यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पर लिया है जो स्मजर ब्रश होता है उसको, और उससे मैंने यहाँ पर उठाया है ऑरेंज कलर का शेड, लाइट ऑरेंज कलर का शेड लिया है मैंने। आपको पैलेट में भी दिख रहा होगा कि मैं कौन सा शेड ले रही हूँ। सो मैंने एक बार लिया है, उसके बाद मैंने डस्ट आउट किया है, मतलब थोड़ा सा उसको झड़ाया और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ। सो जब भी आप आँखों के ऊपर कोई कलर दे रहे हो तो थोड़ा सा आप ऊपर की साइड से अपनी आईब्रो के ऊपर बिल्कुल जहाँ आपका पॉइंट होता है वहाँ से आपको आईब्रो को ऊपर की तरफ खींचना है, ताकि आपकी आँखों के ऊपर प्रॉपर अच्छे तरीके से आप ब्लेंडिंग कर पाओ। सो देखिए मैंने एक बार शेड लिया और मैंने कितने अच्छे से ब्लेंडिंग की है। उसके बाद आप हमेशा अपने हाथ में एक टिश्यू पेपर ज़रूर रखिए, ताकि आप जब भी कोई भी शेड यूज़ करते हो उसके बाद भी आपको थोड़ा सा, आपको कभी कभी क्या होता है ना, हम एकदम से जल्दी से दूसरा शेड ले लेते हैं और वो मिक्स आउट हो जाता है। तो इसीलिए आप इस तरीके का टिश्यू पेपर रखिए, अपना ब्रश साथ ही साथ क्लीन करते जाइए उसमें। जब भी आप ब्रश यूज़ भी कर रहे हो तब भी आपको क्लीन करने के बाद यूज़ करना है। सो इसी तरीके से मैं दूसरी आइज़ पर भी कर रही हूँ इक्वली। आप जब भी कोई कलर उठाते हो तो आपको पीछे की साइड से नहीं देना है, आपको बिल्कुल अपने जो आँखों के जो बिल्कुल जहाँ से आपकी आँख ख़त्म होती है ना, आपको बस उसी जगह पर, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर देना है, और वहीं से आपको स्टार्ट करना है ब्लेंड करना। जब भी आप कोई लाइट शेड ले रहे हो तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से साथ ही साथ क्लीन कर रही हूँ ब्रश को, और आपको भी इसी तरीके से ब्रश को क्लीन करना है, क्योंकि बहुत बार हम नहीं समझ पाते हैं। और ये आई मेकअप आपके लिए इतना अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो कि आप किस तरीके से ब्राइट करो, कैसे ब्राइट की आंखों पर किस तरीके से आपको आई शेडो देने हैं, किस तरीके से कौन से कलर देने हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप फटाफट से कर लोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है। सो मैंने पहले यहाँ पर ऑरेंज कलर लिया था स्टार्टिंग में, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर तक लेके गई। अब मैं यहाँ पर रेड कलर लिया है मैंने, क्योंकि इनके लहंगे का कलर रेड था तो मैंने वही रेड कलर लिया है, और मैं उसको सिर्फ क्रीज़ लाइन पर दे रही हूँ। आपको बिल्कुल भी ब्रश को ऊपर लेके नहीं जाना है, सिर्फ जो हमारी आँखों के नीचे के साथ जो गड्ढा सा होता है ना हल्का, हमको सिर्फ उसमें उसको देना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। तो मैं यहाँ पर दोनों ही आइज़ पर इसी तरीके से दूंगी। सिर्फ क्रीज़ लाइन पर मैंने रेड कलर दिया है।
देखिए मैं दूसरी आइज़ पर मतलब कर रही हूँ। तो आप देखिए मैं ब्रश को कहाँ रखती हूँ और फिर कैसे ब्लेंड करती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने क्रीज़ लाइन को पूरा अच्छे तरीके से राउंड करते हुए अच्छे से ब्लेंड किया है। कलर को आपको कोई भी कलर हो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा टाइम जो है आँखों पर ही लगता है। बाकी मेकअप में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपकी आँखों का मेकअप हो गया ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा और आधा पौना घंटा लग जाएगा बाकी चीज़ों को करने में, अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो। नहीं तो आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बस आँखों पर ज़्यादा फोकस करना है। और मैंने यहाँ पर बस रेड कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, देखिए। और मैं चेक भी कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से बीच बीच में चेक करते रहना होगा कि आपका आँखों पर दोनों तरफ एक जैसा शेप आ रहा है, एक जैसा कलर ब्लेंड हो रहा है, एक जैसी आइज़ लग रही है, ठीक है। ये नहीं कि एक तरफ ज़्यादा डार्क हो गया, एक तरफ लाइट हो गया, एक तरफ ऊपर जा रहा है, एक तरफ कलर, एक तरफ नीचे आ रहा है कलर। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सो आपको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा स्मजर ब्रश ही यूज़ किया है, जो कि पतला स्मजर ब्रश यूज़ किया है मैंने। और उससे मैंने थोड़ा सा डार्क कलर उठाया है, एक थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लिया है। और मैंने कुछ नहीं किया, बस डार्क ब्राउन कलर को मैंने क्रीज़ लाइन थी उससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे वी शेप में दिया है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ना मैं किस तरीके से ब्रश चला रही हूँ। मैं बिल्कुल क्रीज लाइन पर, जहाँ पर हमने अभी रेड कलर दिया था उसके नीचे ही मैंने इस कलर को दिया है, और वो भी आउटर कॉर्नर पर दे रही हूँ मैं इस तरीके से। और साथ ही साथ आपको कलर को थोड़ा सा डस्ट आउट करते जाना हो। जब भी आप ब्रश में कलर ले रहे हो तो उसको डस्ट आउट ज़रूर करें। मैंने हल्का सा, थोड़ा सा ही, बिल्कुल जब ब्लेंड हो गया उसके बाद मैंने हल्का सा आगे की साइड दिया है इनर कॉर्नर पर। अब देखिए मैं बिल्कुल वी जैसा, देखिए अब वी की तरीके से चला रही हूँ ना ब्रश को, इसी तरीके से आपको भी करना है। इससे क्या होगा ना, आपकी जो आउटर कॉर्नर पर जिस शेप में आपकी आइज़ होती है ना, उस शेप में एक कलर लग जाएगा, मतलब एक अच्छे से कलर सेट हो जाएगा। और आप बहुत अच्छे तरीके से ब्राइड को ये कलर दिखाई देगा, आँखें भी सुंदर दिखेंगी। सो आपको वही करना है। तो मैं बीच में चेक कर रही थी कि मतलब कहीं कोई कलर कम ज़्यादा तो नहीं। अगर आपको कहीं पे कुछ लग रहा है कि कोई कलर कम है या ज़्यादा ब्लेंड हो गया है, कलर दिख नहीं रहा है, तो आप दोबारा से उसको लगा सकते हो और हल्का ब्लेंड कर दीजिए उसको। तो मैं वापस से कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने उसी ब्रश को मैंने थोड़ा सा इनर कॉर्नर पर भी किया है, क्योंकि मैंने दोनों साइड एक जैसा कलर दे के सिर्फ सेंटर में यहाँ पर गोल्ड ग्लिटर दे रही हूँ। सो अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं सेंटर में ही काम करूँगी। सो अगर आपको फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको कहीं कुछ कमी दिख रही हो। मैंने दोबारा चेक किया तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने एक बार और कलर को पिक किया है, उठाया है और हल्का सा इनर कॉर्नर पर और दिया है, क्योंकि वो कलर मतलब थोड़ा कम दिख रहा था इनर कॉर्नर पर, इसीलिए। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो, बस आपको चेकआउट करते रहना होगा, काम करते रहना होगा। हो सकता है आप मुझसे बहुत अच्छे से मतलब जैसे मैं कर रही हूँ उससे जल्दी भी कर लो और उससे बहुत अच्छे तरीके से भी कर लो। और आप जब करो तो वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर होकर आए, आपके क्लाइंट की आइज़ मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लगे, जितना मतलब मेरे क्लाइंट की लग रही थी उससे भी ज़्यादा। सो उसके बाद आपको हल्का सा मैंने ऑरेंज कलर लिया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में दिया था, बहुत ही लाइट कलर है। तो मैंने इसको लेकर एक बार दूसरे ब्लेंडिंग ब्रश होता है जो, उससे लेकर मैंने अच्छे से पूरे को एक बार अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, ताकि ये सारे कलर एक दूसरे में हल्के से मिक्स आउट जैसे हो जाएं, कोई भी अलग अलग से दिखाई ना दे, एकदम सही से परफेक्ट शेड बन के। तो इस तरीके से हमको जो आईब्रो के नीचे की हल्की लाइन होती है, जहाँ पर हम हाइलाइटर देते हैं, हमें वहाँ तक कलर को कभी लेके नहीं जाना। अगर वहाँ तक कलर पहुँच गया तो जिस तरीके से मैं हल्का सा क्लीन कर रही हूँ ना, आप उस तरीके से क्लीन कर लीजिए। अब अपन क्या करेंगे ना, अब इस तरीके से पकड़िए और एक बार और इस तरीके से वी बना लीजिए। आँखों में क्या है ना, बहुत टाइम लगता है अगर आपको परफेक्टली आँखों को रेडी करना है। और जब भी हम ब्राइड पर काम करते हैं ना, तो ये समझ लो हमें हर कदम फूक फूक के रखना होता है, कहीं कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती है। सो हमें वो भी देखना होता है, तो कहीं पर भी कुछ भी इधर उधर नहीं रहना चाहिए, इसीलिए। तो
तो जब भी आप रियल क्लाइंट पर काम करते हो ना, आपको खुशी भी बहुत होगी, नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा होगा और आप मतलब समझ रहे हो, आपको काम भी मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नॉर्मली आप किसी अदर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप पर प्रेशर रहता है जब आप किसी रियल क्लाइंट पर काम कर रहे हो और पूरे दिन के थके हुए हो ना, तो वो तो फिर बात ही अलग हो जाती है कि सामने तो फिर होता ही कैसे कैसे है। पर फिर भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से अपना काम करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मैंने आँखों पर बेस के लिए यूज़ किया था कंसीलर, मैंने वही यूज़ किया है यहाँ पर। तो उसी को मैं सिर्फ सेंटर आइज़ पर ही दे रही हूँ। बिल्कुल मैंने हाफ़ कट क्रीज़ नहीं बनाया है, सिर्फ सेंटर आइज़ पर ही मैंने कंसीलर को दिया है और मैं दोनों आइज़ पर इसी तरीके से दे लूँगी कंसीलर को। और ये काम हमें थोड़ी सावधानी से करना होता है क्योंकि बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती कि कंसीलर कहीं भी आँखों पर इधर उधर लग जाए। अगर बाय द वे ऐसा हो जाता है तो आप थोड़ा सा क्लीन करने के बाद आप वापस से उस जगह पर अपने जो ब्लेंडिंग ब्रश है उसमें कलर लेने के बाद आप ब्लेंड कर सकते हो उस जगह को। बट फिर भी आपको ऐसा करना क्यों? तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानी के साथ धीमे धीमे से आराम से आपको ये काम करना है। तो मैंने दोनों साइड देखिए सेंटर में मैंने कंसीलर लगा लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर उसको सेट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पाउडर प्रोडक्ट लिया है, मतलब कि ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है और मैं उससे उसे सेट कर रही हूँ। तो मैं दोनों साइड सेट कर लूँगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैंने पैलेट से ही शिमरी शेड पिक किया है। उससे पहले मैं एक बार अच्छे से ऊपर की साइड कोई हार्श लाइन ना दिखाई दे इसलिए मैंने शेड किया है कलर को। और उसके बाद मैंने जब भी हम फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगी मैं इसके लिए, जब भी हम कोई शिमरी शेड उठाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना, थोड़ा सा प्रेस करने के बाद उसके बाद हमें फ्लैट ब्रश से उसको पिक करना है और आँखों पर भी थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर करते हुए उसको आँखों पर लगाना है इस तरीके से। और आपको इसको लॉन्ग लास्टिक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा फिक्सर स्प्रे कर लेना है अपने ब्रश के ऊपर, ताकि जब भी आप किसी भी शिमर को यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत स्टेबल रहे, अच्छे से लॉन्ग लास्टिक चलेगा। तो आपको इस तरीके से करना है। मैं अच्छे तरीके से दोनों ही आइज़ पर इसको यूज़ कर रही हूँ, दोनों ही आइज़ पर इसको लगा रही हूँ। और आपको कहीं भी मेरी आवाज़ में कहीं गड़बड़ लग रही हो ना, सो प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना। आज मैं पता नहीं कुछ का कुछ बोले जा रही हूँ, सो इसीलिए तो उसके लिए सॉरी। तो आपको अच्छे तरीके से दोनों आइज़ पर इसको लगा लेना है और आपको इक्वली लगाना है, कहीं पे कुछ कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप चेक कर लेना। सो मैंने अलग से कोई भी शिमर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैंने पैलेट से ही गोल्डन कलर का शिमर लिया है और उसी को मैंने सेंटर आइज़ पर यूज़ किया है। और उसके बाद आँख बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब एक ब्राइड के लिए परफेक्ट है। अगर कोई ज़्यादा हाई फाई या बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं चाह रहा है, नॉर्मल मेकअप लाइट मेकअप रखना चाह रहा है, तो आप इस तरीके का मेकअप दीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। और आप नॉर्मल भी किसी भी तरीके की ब्राइड कर रहे हैं, आप इन बस मैंने आपको ज़्यादा शेड्स नहीं बताए हैं, आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके का आई मेकअप बताया है। यहाँ पर आपको रियल क्लाइंट पर आप किस तरीके से बस थोड़े से ही उसमें कितना अच्छे से कर सकते हो। और क्योंकि हम ज़्यादा शेड उठा के बताते हैं ना, तो लोगों को समझ में नहीं आ पाता है कैसे ब्लेंड करें, कहाँ गए हैं, कैसे दिखता है कलर, कैसे क्या। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ 3 शेड बताए हैं। एक बिल्कुल लाइट ऑरेंज बताया है, एक हमें क्रीज़ लाइन पर मैंने रेड कलर बताया है और एक मैंने डार्क ब्राउन कलर बताया है मैंने आउटर कॉर्नर पर। और सेंटर में हमें हल्का सा शिमर यूज़ करना है गोल्डन कलर का। सो यहाँ पर कोई भी हार्श लाइन ना दिखाई दे, इसीलिए मैंने हल्का सा शेड लिया है और मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो अलग से दिखाई ना दे। और आप भी इसी तरीके से दोनों आइज़ पर कर लीजिए। और उसके बाद मैं एक बार और आउटर कॉर्नर पर डार्क ब्राउन कलर यूज़ करूँगी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में किया था। और सेंटर से भी हमें क्या है ना, अलग से वाइट जैसा कुछ दिखाई नहीं देता, उससे क्या रहता है ना, एकदम अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, एकदम हर शेड एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाई देता है। सो आपको इसी तरीके से कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर स्मजर ब्रश यूज़ किया है पतला, ताकि उतना ही काम हो जितना मुझे ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा कहीं इधर उधर ना लगे। सो आप इस तरीके से एक बार और हल्का सा शेड उठाने के बाद ब्लेंड कर लीजिए उसको,
ताकि आपस में मिक्स आउट हो जाए और अच्छे से कलर दिखाई भी दे और अलग से कोई हार्श लाइन दिखाई ना दे। तो इसीलिए आप दोनों आइज़ पर इक्वली ऐसा कर लीजिए और आप चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको प्लीज़ वीडियो में कोई मिस्टेक दिखाई दी हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ ताकि मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई हैं ना वो आपको ना हो, आप उन चीज़ों को समझ पाओ। जैसे मैं धीरे धीरे करके समझ पाई हूँ ना, मैं भी आपको वही समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप भी समझ पाओ। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छे तरीके से मतलब कितने अच्छी तरीके से आई पर सारे शेड आ पाए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है ईयरबग और उसमें आपको यूज़ करना है, आप चाहे तो गार्नियर का आप यूज़ कर सकते हो, जो मेकअप रिमूवर होता है लिक्विड, उसको, और उसको आप आई बग में ले लीजिए इस तरीके से और क्लीन कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से। और अगर आपको कुत्ते की आवाज़ सुनाई दे रही होना मेरी आवाज़ के साथ, सो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि वो चुप नहीं होता है, फालतू में भौंक रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अच्छे तरीके से इस तरीके से यहाँ मैंने सिर्फ आपको आई शेडो का काम दिखाया हुआ है और मैंने आईलाइनर वगैरह बाद में लगाया था। तो ये मेरी ब्राइड रेडी हो गई थी। बाय, राधे राधे।